भारत और कनाडा के डिप्लोमेटिक रिलेशंस वैसे तो कुछ अच्छे नहीं चल रहे थे, लेकिन बीते कुछ दिनों से ये ख़त्म होते दिख रहे हैं। 18 सितंबर 2023 को कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने हाउस ऑफ कॉमन्स में भारत सरकार पर आरोप लगाया है कि कैनेडियन गवर्नमेंट के पास सबूत है। जून 2023 में कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया नामक प्रांत में कैनेडियन सिटीजन हर्षदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारतीय जांच एजेंसीज का हाथ है। इसी आरोप के साथ कनाडा की सरकार ने वहां तैनात भारतीय सीनियर डिप्लोमेट को भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी का हेड बताते हुए उसे कनाडा से निष्कासित कर दिया है, जिसके जवाब में भारतीय विदेश मंत्रालय ने कनाडा के हाई कमिश्नर को बुलाकर 5 दिनों के अंदर कैनेडियन इंटेलिजेंस सर्विस के प्रमुख को भारत छोड़ने के लिए कह दिया है। दोनों देशों के बीच में चल रहे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को भी रोक दिया गया है। भारत सरकार ने कनाडा के नागरिकों के लिए वीज़ा के प्रोसेस पर भी रोक लगा दी है और कनाडा में रहने वाले भारतीय नागरिकों और स्टूडेंट्स के लिए एडवाइजरी जारी की है कि वे सावधानी से रहें और सुरक्षित रहें। इस भारत कनाडा के विवाद को समझने के लिए हमें समय में थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। बात 1823 की है, जब भारत पर अंग्रेज सरकार का कब्जा था। तब सिख एम्पायर पर महाराजा रणजीत सिंह जी राज करते थे। महाराजा रणजीत सिंह जी की मृत्यु के बाद अंग्रेज़ों ने सिख एम्पायर पर हमला करके उसे अपने कब्जे में ले लिया था। सिखों का मानना था कि जब अंग्रेज़ वापस जाएंगे तब उन्हें उनका सिख एम्पायर वापस मिल जाएगा। लेकिन जब अंग्रेज़ भारत छोड़कर गए तो सिख एम्पायर यूनाइटेड इंडिया यानी भारत संघ का हिस्सा बन गया। उस समय की सरकार ने सिखों को आश्वासन दिया और इंडिया पाकिस्तान पार्टीशन के दौरान सिख एम्पायर का 65% हिस्सा पाकिस्तान और 45% हिस्सा पंजाब के रूप में भारत में आ गया था। ब्रिटिशर्स के ही समय से सिख अलग देश की मांग कर रहे थे, जिसे वे खालिस्तान बुलाते थे। ज़्यादातर सिख आबादी भारत में थी, इसलिए समय समय पर भारत में सिख एम्पायर को लेकर प्रोटेस्ट, अनशन और दंगे देखने को मिले। ऐसे ही ऑपरेशन ब्लू स्टार के बदले के रूप में इंदिरा गांधी की हत्या उनके ही सिख बॉडीगार्ड के द्वारा कर दी गई थी। सिख अपने धर्म को लेकर बहुत सेंसिटिव होते हैं और ऑपरेशन ब्लू स्टार में खालिस्तान मिलिटेंट्स को मारने के लिए आर्मी ने गोल्डन टेम्पल पर हमला किया था, जिसे सिख कम्युनिटी ने अपने धर्म पर हमले के रूप में देखा था। इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद भीड़ ने दंगे शुरू कर दिए और सिख समुदाय के लोगों को टारगेट कर उन्हें नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया था। दिल्ली के अंदर सिखों को मारा जाने लगा, गुरुद्वारे जलाए जाने लगे और भी अत्याचार सिख समुदाय के लोगों पर किए गए थे। 1984 के दंगों के बाद खालिस्तान एक्सट्रीमिस्ट की संख्या बढ़ी और पंजाब में कुछ नेताओं की हत्या भी हुई थी। 10 साल लगे कि राजीव गांधी सरकार ने खालिस्तान की मांग कर रही आवाज़ों को पुलिस और मिलिट्री की मदद से दबा दिया था। कुछ खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट मारे गए और जो बचे वो अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और पाकिस्तान भाग गए और वहीं से ऑपरेट करने लगे। इन्हीं खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट ने कई ऑर्गेनाइजेशंस भी बनाई जो भारत में अब भी ऑपरेट करती हैं और उन्हें भारत सरकार ने आतंकी संगठन घोषित कर रखा है, जैसे कि बब्बर खालसा, सिख फॉर जस्टिस और खालिस्तान टाइगर फोर्स। दंगों की वजह से बहुत संख्या में सिख कम्युनिटी के लोग भारत छोड़ दूसरे देशों में बसने लगे थे और एक बड़ी संख्या में सिख कनाडा में जाकर बसे, इसलिए कनाडा को मिनी पंजाब भी कहा जाता है। आज के समय में कनाडा में लगभग 7,80,000 सिख पॉपुलेशन रहती है। 2019 के चुनाव में 18 सिख सांसद भी चुने गए। कनाडा में 200 के आसपास गुरुद्वारे हैं जहां का प्रबंधन खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट करते हैं और इन गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटीज़ का कनाडा की पॉलिटिक्स में अच्छा खासा योगदान है। कनाडा में सरकार बनाने के लिए जस्टिन ट्रूडो की लिबरल पार्टी के पास पूरी सीट्स नहीं थीं, इसलिए उन्होंने एनडीपी पार्टी यानी न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ गठबंधन कर सरकार बनाई है। एनडीपी के पास 20 सीट्स हैं और यह खालिस्तानियों द्वारा हेडेड एक पार्टी है। एनडीपी पार्टी के हेड जगमीत सिंह एक बहुत बड़े खालिस्तानी हैं, इसलिए जस्टिन ट्रूडो को खालिस्तान और एनडीपी के हेड जगमीत सिंह की हाँ में हाँ मिलानी पड़ती है। जून 2023 में हर्षदीप सिंह निज्जर नाम के एक खालिस्तानी को गोली मार दी गई थी।
जो भारत से ही भागकर 1996 में अवैध रूप से कनाडा गया था और वहां रहकर अपनी ऑर्गेनाइजेशन खालिस्तान टाइगर फोर्स को ऑपरेट करता था। निज्जर ने 2007 में लुधियाना में बम विस्फोट करके 6 लोगों की जान ली थी और राष्ट्रीय सिख संगत के चीफ रुलडा सिंह की हत्या पटियाला में कराई थी। निज्जर ने पंजाब में कई हिंदुओं नेताओं और संघ नेताओं की हत्या कराई थी। NIA ने निज्जर के लिए लुकआउट नोटिस जारी किया था और भारत सरकार ने 10 लाख का इनाम भी घोषित कर दिया था। जब 2018 में जस्टिन ट्रूडो भारत आए थे तब पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने उन्हें 9 खालिस्तानी आतंकियों की एक सूची दी थी जिन्हें वे कनाडा से पंजाब लाना चाहते थे, जिसमें हर्षदीप सिंह निज्जर का भी नाम था। लेकिन जस्टिन ट्रूडो ने ना तो पंजाब के CM की और ना ही भारत सरकार की एक भी बात पर गौर किया। खालिस्तानियों द्वारा कनाडा में हो रही भारत विरोधी गतिविधियों को ट्रूडो फ्रीडम ऑफ स्पीच का नाम देते हैं, जिसने भारत कनाडा विवाद को जन्म दिया है। 1982 में भी ऐसा देखने को मिला था कि जब जस्टिन ट्रूडो के पिता पियरे ट्रूडो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर थे, तब इंदिरा गांधी ने एक प्रो खालिस्तानी टेररिस्ट तलविंदर सिंह परमार के प्रत्यर्पण की मांग की थी, तो उन्होंने साफ मना कर दिया था। पियरे ट्रूडो की इस गलती की कीमत कनाडा ने 250 कैनेडियन लोगों की जान से चुकाई थी, क्योंकि आगे चलकर 1985 में तलविंदर सिंह परमार ने वैंकूवर से जाने वाली एयर इंडिया फ्लाइट में बॉम्ब ब्लास्ट कर दिया था, जिसमें 300 लोग मारे गए थे। तलविंदर सिंह परमार को पाकिस्तान के रास्ते भारत में घुसते हुए भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने एनकाउंटर में मार गिराया था। भारत सरकार ने ट्रूडो सरकार की इन हरकतों पर यहाँ तक कह दिया है कि कनाडा अब पाकिस्तान की तरह आतंकवादियों के लिए एक सेफ हेवन बन चुका है। इससे आगे चलकर पाकिस्तान की ही तरह ये टेररिस्ट कनाडा के नागरिकों पर ही वार न करने लग जाएं।